आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाभ हानि। क्या पढ़ेंगे? लाभ हानि। लाभ हानि। सबसे पहले हम लोगों को समझना चाहिए लाभ किसको कहते हैं और हानि किसको कहते हैं। हानि किसको कहते हैं। इसके लिए आप सीधा इतना समझ सकते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं और उनको बेचते हैं। अब तुम कहोगे सर जी बेचने ही के लिए खरीदते हैं क्या? तो ऐसा होता है ना, बहुत सारा व्यापारी होता है कि तोरा यहाँ से बकरी खरीद के लेके जाता है, उसको बेच देता है। होता है कि नहीं होता है? तुम्हारे यहाँ मकई खरीदता है, उनको बेच देता है। होता है ना? अरे भाई शर्ट उट अपना, जैसे शर्ट खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, तो बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, अपना पर्सनल। लेकिन जो व्यापारी टाइप का लोग होता है, वो तो कोई सामान खरीदता है तो बेचने के लिए खरीदता है। बारीकी से समझो, मान लिया जाए तुम दुकानदार हो। तुम क्या हो? दुकानदार। दुकानदार हो। तुम क्या किया, 100 में एक अगरबत्ती का पेटी खरीदा। 100 में क्या खरीदा? अगरबत्ती का पेटी। अगरबत्ती का पेटी। अगरबत्ती का पेटी खरीदा 100 में। और तुमको दुकान है, उस पेटी में 12 बंडल था। ठीक है, 12 बंडल था। तुमने सभी को 10-10 रुपये में बेच दिया। तो 12 बंडल था, 10-10 रुपया में बेचा, तो तुम्हारा पूरा सामान कितना में बिकेगा? 120 रुपये में। चलो, इतना ही समझना है कि 100 रुपये में अगरबत्ती का पेटी आपने क्या किया? खरीदा। क्या किया? खरीदा। उस पेटी को आपने 120 रुपये में बेच दिया। आपके दिमाग में आ रहा होगा, 100 में आप खरीदे, 120 रुपया में बेचे। आप बताइए, आपको फायदा हुआ या घाटा हुआ? फायदा। कितना रुपया फायदा हुआ? 20 रुपया फायदा हुआ। अगर इसी जगह आप 100 रुपये में एक अगरबत्ती का पेटी खरीदते, और जब आप उसको खोल के देखते या फिर सूंघ के देखते तो उसमें कोई सेंट नहीं होता, कोई आदमी उसको लेवे नहीं करता, आप उसको क्या करते? 90 रुपया में बेच देते। चलो भाई जाओ, तुम 90 रुपया में चल जाओ। आप बताइए, आपको फायदा हुआ या घाटा लगा? घाटा लग गया। क्या लग गया? घाटा लग गया। कितना रुपया घाटा लग गया भाई? 10 रुपया। और इसमें फायदा कितना हुआ था? 20 रुपया। अच्छा, इतना आप निकालने के लिए सीख गए। आप 100 रुपये में खरीदे थे, 120 रुपये में आपने क्या किया? बेच दिया। 100 रुपये में आपने खरीदा था, कितना में बेच दिया? 90 रुपया में आपने बेच दिया। आपको कितना हानि हुआ? 10 रुपया। कितना हानि हो गया? 10 रुपया। इसी चीज को हम एक गणित की भाषा में समझाते हैं। आप कितना में खरीदे थे? 100 में। सभी कोई बोलिए, कितना में खरीदे थे? 100 में। 100 में। यही जो 100 में आप खरीदे थे, तो आज दिन से आप लोगों को खरीदना नहीं बोलना है। खरीदे थे तो ये हुआ क्रय मूल्य। खरीदे थे तो ये हो गया क्रय मूल्य। बेचे थे तो ये हो गया विक्रय मूल्य। ऐसे भी काम चला सकते हैं। फायदा, इसको बोलते हैं लाभ। फायदा को क्या बोलते हैं? लाभ। और घाटा को क्या बोलते हैं? हानि। घाटा को क्या बोलते हैं? हानि। भैया मात्र 4 चीज है: क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। आप खुद बेखुद समझ भी चुके हैं कि 100 रुपये में खरीदेंगे, 120 में बेचेंगे। सोच के देखो, फायदा हुआ ना? कितना? 20 रुपया। 100 रुपये में खरीदे थे, 90 रुपया में बेच दिए, क्या हो गया? घाटा लग गया। तो ये हो गया हानि। मात्र 4 चीज है। अब आप आइए जगह पे, आपको अब बताते हैं निकालने के लिए। अभी आपने देखा था क्रय मूल्य कितना था?
क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपया। विक्रय मूल्य कितना था? बीमू ऐसे लिख सकते हैं, बीमू। विक्रय मूल्य कितना था? 120। अब कहता है आप बताइए इसमें लाभ हुआ या हानि हुआ? आप बताइए। क्रय मूल्य 100 मैंने खरीदे 100 में, विक्रय मूल्य 120 मैंने बेचे 120 में। बोलिए लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ। लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 20 रुपया। डायरेक्ट मत लिखिए 20 रुपया, यहाँ लिखिए 120 घटा 100, मैंने 120 में से 100 घटाएंगे तो कितना होगा? 20 रुपया। यही हो गया आपका आंसर। कर लीजिएगा इतना कंफर्म? ठीक। अभी हम लाभ बराबर लिखे 120 घटा 100। तो अगला स्टेप जो दे रहे हैं उसमें आपको सोचना है कि हम क्या कैसे घटाएं किसको। अभी आपको सोचना है, हम लिख रहे हैं। बोलिए लाभ हुआ या हानि? खरीदे 100 रुपये में और बेचे 90 रुपये में। लाभ हुआ या हानि? तो हानि हुआ। बताइए कैसे लिखेंगे इसको? 100। थैंक यू। क्या लिखेंगे? 100 माइनस 90 बराबर कितना? 10। गणित यही कहता है करने के लिए कि आप लिखिए इसको 100 माइनस 90 लिखिएगा कि 90 माइनस 100 लिखिएगा। अगर इतना बच्चा कमांड कर लेता है तो उससे हिसाब बन जाता है। किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं ना? बस दिमाग लगाने वाली हिसाब है कि हम खरीदे थे इतना में, बेचे इतना में, हमको फायदा हुआ कि घाटा हुआ। एक बच्चा भी समझ सकता है। ये इतना रुपया में खरीदे, इतना रुपया में बेच दिए, फायदा हुआ कि घाटा हुआ, कोई भी बता सकता है। क्लियर है? यस। अगला स्टेप आपको पुनः पूछता है। क्रय मूल्य है 200 रुपया, मैंने खरीदे हैं 200 रुपये में, खरीदे हैं 200 रुपये में। हमको फायदा हो गया, मैंने लाभ हो गया 50 रुपया। लाभ हो गया 50 रुपये। लाभ हो गया 50 50 रुपया। क्या आप बता सकते हैं हम कितना में बेचे होंगे? कितना में बेचे होंगे? 250। कितना में बेचे होंगे? 250। तो कैसे लिखना है इसको 250 को? आपको बोले ना लिखने के लिए आना चाहिए। कैसे लिखिएगा बोलिए? 250 200 50 प्लस 50 बराबर 250। समझे? आगे सीखिए। आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है। क्रय मूल्य है आपको 900 रुपया, आपको हानि हो गया है 40 रुपया। 40 रुपया आपको हानि हो गया है। आप जरा सा बताइए तो कितना में बेचे होंगे? 860। कैसे निकला है 860? तो विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 900 माइनस 40 बराबर 860 रुपया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? नो सर। अगला समझने का प्रयास कीजिएगा। विक्रय मूल्य आपको है, मैंने बेचे हैं आप 110 में। बेचे हैं कितने में? 110 में। आपको लाभ हुआ है, मैंने फायदा हुआ है 20 रुपया। आप बता सकते हैं कितना में खरीदे होंगे? 90। कम में खरीदे होंगे ना, तब तो फायदा हो रहा है। अरे भाई जब भी कम रुपया में खरीदेंगे तभी ना फायदा होगा। कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेच देंगे, फायदा हो गया। अब 110 में बेचे हैं, इसका मतलब 110 से कम में खरीदे होंगे तो घटाना पड़ेगा ना। 110 माइनस 20 बराबर 90 रुपया। अगला हिसाब देखिए आप।
आप बेचे थे 400 में, बेचे थे 400 में। आपको घाटा लग गया है। क्या लग गया है? घटा। 50 रुपया आपको घाटा लगा है। क्या आप बता सकते हैं आप कितना में खरीदे होंगे? बोलिए, पहले सोचिए। यहाँ 400 में हम बेचे, हमारा घाटा लग गया। तो आप ये बताइए, आप 400 से कम में खरीदे होंगे कि 400 से बेसी में खरीदे होंगे? आपको घाटा लग गया है। 400 में बेचे कि आपको घाटे लग गया? 400 में जैसी ना आप बेचे कि आपको घाटा लग गया। आप जरा सा सोचिए कि आप जो खरीदे होंगे तो 400 में खरीदे होंगे, वरा से बेसी में खरीदे होंगे, वरा से कम में खरीदे होंगे। अगर कम में खरीदे होंगे, 400 से कम में खरीदे होंगे और बेसी में बेचे होंगे तो आपको फायदा होना चाहिए ना, लेकिन घाटा लगा है। इसका मतलब 400 से बेसी में खरीदे थे, कम में दाम में बेच दिए, तब ना घाटा लग गया। हाँ, बेसी में खरीदे थे तब ज्यादा, इससे ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 400 से ज्यादा हो जाए इसके लिए क्या करेंगे? 50 को जोड़ देंगे। और 400 से कम हो जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? घटा देंगे। यहाँ कम पाने के लिए 90 क्या किए थे? घटाए थे। क्या किए थे? घटाए थे। और यहाँ पर 50 को क्या करना है? जोड़ देना है। 400 प्लस 50 बराबर 400। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, आगे एक चीज़ और सिखाने के लिए बच गया है, जरा उन पर भी फोकस करिएगा। आइए यहाँ इस पर, खरीदे थे कितना में? 100 में। बेचे थे कितना में? 120 में। लाभ हुआ या हानि? लाभ। कितना रुपया? 20 रुपया। कितना रुपया? 20 रुपया। 20 रुपया। ये 20 रुपया हुआ। अब इनको प्रतिशत करना है। प्रतिशत में कितना आएगा? तो ये लाभ है, तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटे करेमूल। लाभ गुना 100 बटे करेमूल। तो लाभ कितना है आपका? 20 गुना 100 बटे करेमूल। मैंने खरीदे थे कितना में? 100 में। 100 से 100 कट गया, बराबर 20%। हानि प्रतिशत बराबर भी यही सूत्र होता है। हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हानि गुना 100 बटे करेमूल। हानि कितना है आपका? हानि 10 गुना 100 बटे करेमूल कितना है? 100। 100 से 100 कट गया, बराबर 10। अब तुम सवाल करोगे, 10 नहीं, 10 ऐसे नहीं छोड़ना है, 10 यहाँ % लगाना है, प्रतिशत। अब तुम सवाल करोगे कि सर आप 100 ऊपर भी था, 100 नीचे था, आप तो फटाफट काट दिए। हमको सर अगर कोई वैसा आ जाएगा जो कटवे नहीं करेगा तो क्या करेंगे? भैया इसको समझ लो, आज फाइनली समझ लो। इसमें सोचना उचना ज़्यादा नहीं है। देखो समझो इसको कि अगर नहीं कटने वाला होगा तब क्या करेंगे? मान लो ऊपर है 624 गुना 100 बटे नीचा में है 232, क्या करेंगे? सर जी सीधा इसको गुना कर दो, गुना करके यहाँ लिख दो और नीचे 232 आया, 232 उसमें भाग दे दो। कौन कौन समझा? क्या करने के लिए बोले? ये दोनों को गुना कर देंगे, इतना होगा, नीचे में 232 होगा। अब अलग थलग में जाके क्या करेंगे? 232 से इसमें भाग दे देंगे। जितना यहाँ पर आंसर आएगा उसको आप यहाँ उतार दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। आई बात समझ में? अब देखिए सवाल को। सॉरी, आइए हिसाब पे। खरीदा इतना में, बेचा इतना में। लाभ हुआ या हानि? 62 रुपया 50 पैसे में खरीदा, 65 रुपया 10 पैसे में बेचा। फायदा हुआ या घटा हुआ? लाभ हुआ। लाभ में क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे, लाभ निकल जाएगा। खरीदा है 630 में, बेचा है 710 में। लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ, निकाल लीजिए।
क्रय मूल्य 1000 रुपया और विक्रय मूल्य 810 रुपया। अब खरीदा है 1000 में, बेचा है 810 में। सोचो इसको, सब हिसाब सोचने वाला है। खरीदा है 1000 में, 1000 में कोई खरीदा 810 रुपया में बेच दिया। जरा सोचो उनको फायदा हुआ होगा कि घटा हुआ होगा? घटा लगा होगा। दोनों को घटा के निकाले, ये भी बन जाएगा। कर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। खरीदा, लाभ हुआ, अब कितना में बेचा होगा जो उसको फायदा हो रहा है, कितना में बेचना चाहिए। इस प्रकार हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ तक आपका हिसाब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आज के लिए इतना है।